सलाम मेरे चपड़ गंजू, कैसे हो यार? भाई आप सबको पता होगा कि कोरोना का सीजन 3.0 स्टार्ट हो चुका है और इस बार इसने हमारी टोई का टुआ बना दिया है और इस बूंद पिटाई के आलम में भी कुछ औरतों को बड़ी खारिश हो रही है। तो आओ मेरे शेरों, आज इस नेगेटिव फेमिनिज्म को यह के तह लगाते हैं और धिक्का लगाते हैं आज की वीडियो को। और डिस्क्लेमर मैं बढ़ गया डिस्क्लेमर, आज कोई डिस्क्लेमर नहीं है, कोई फंक्शन के लिए मैं नहीं बोल रहा। आज मैं एक एक सच्ची बात कहूंगा और जिसने जो आके पटना है पट ले मेरा। जैसा कि आपको खूफी जराए से मालूमात मिली होगी कि औरतों ने औरत मार्च निकाला है हर साल की तरह और हर नए साल को इनकी बकचोदियां अप और इज्जत डाउन होती जा रही है। सबसे पहले आते हैं इन सब के स्लोगन्स पे। डिक पिक अपने पास रखो। अच्छा चलो हमसे ये हो जाती है गलतियां तो कम से कम उससे आगे तो ना फॉरवर्ड किया करो। कल मेरे दोस्त के पास मेरे शेरू की पिक्चर, मैंने कहा ये कहां से आई? कहता नेट से मिली है। मैंने कहा ओ बेंचो फोटो लीक्स होगी मेरी। खाना खुद गर्म करना सीख लिया। बंदा इसे क्या बोले। और जा टूर जा माई यार, जाके कब्रों के डिजाइन पसंद कर। एक पैर तेरा कब्र में है, दूसरा तूने केले के छिलके पे रखा हुआ है। ऐसी औरतें जब घरों से औरत मार्च के लिए निकलती है ना तो इनके जड़ें खुशी से धमाले डाल रही होती हैं कि थोड़ी देर तो इस बला से जान छूटेगी मेरी। और जितने दिन ये औरत मार्च रहता है वो लोग इनको यहीं पे खर्चा पानी बेचते हैं ताकि इस बुड्ढी को गार आने की भी जरूरत ना पड़े। मेरी बेटी उसकी मर्जी, बेटी बाप इत्तेहाद। हो चचा बेटी पेश ना करो। तुम कौन होती हो मर्जी चलाने वाले? अल्लाह ने ये हक दिया है कि तुम अपनी बेटी की अच्छी परवरिश करो, उसे सही गलत समझाओ, ना कि उसको बगैर दुपट्टे के वाहियाती स्लोगन्स के साथ रोड पे ले आओ। तुम्हारी शक्ल देख के लगता है कि तुमने सारी जिंदगी कोई अच्छा काम नहीं किया हो ना। अब आखिरी टाइम में नमाज रोजा करो और कोई अच्छे काम करो। और ये पाकिस्तान है, इस्लामी मुल्क है। अगर तुम्हें इतना ही ब्रिटिश बनने का शौक है तो उसी मुल्क में जाओ, वहीं पे वो रूल अपनाओ, यहाँ पे नहीं मिलेंगे। तुम करो तो हक, मैं करूँ तो व्हाट द फक। हक? कैसा हक? ये लड़की लगते सठिया गई है। फर्ज करो तुम किसी लड़की को छेड़ते हो, लड़की के घर वाले तुम्हारे घर आके तुम्हारे अब्बे को शिकायत लगाते हैं तो तुम्हारा अब्बा तुम्हें क्या कहेगा? शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया, तुम्हारा हक था, बहुत अच्छा काम किया है। वो तुम्हारी गांड में डंडा देगा, समझ आइए ना। और पूरे मोहल्ले में बेचती है लहदा। हक कैसा बैंचोद? कोई गलती से बाजार में लड़की को छेड़ते हुए पकड़ा जाए ना तो लोग उसके नाक मुंह से खून निकालते हैं, इतना मारते हैं उसको, और फिर तुम लोग कहते हो हक। ये कुछ चंद एक मखसूस कंजरों की वजह से तुम ब्लेम पूरी नेशन के लड़कों को नहीं दे सकते। ऐसे घटिया स्लोगन्स का कोई सर पाँव ही नहीं है। पहले सोचो समझो फिर बोलो। पीछे देखो पीछे। अच्छा वो पीछे मासी को कहना कैसेट फंसी हुई है उनकी, काइंडली वो निकाल लें। मुझे हया सिखाने से पहले अपनी सर्च हिस्ट्री दिखाओ। देखनी है मेरी सर्च हिस्ट्री? तो आओ फिर। ये देखो। सॉरी ये मेरी नहीं है, वो ये किसी और की, सॉरी गलती से दिखा दिया, ये रियल नहीं है। झूठ बोल रहा है। नहीं यार मैंने क्यों झूठ बोल रहा है, मैं झूठ नहीं बोल रहा, सच में ये मेरी नहीं है। नहीं ये मुझे फंसाने की साजिश की जा रही है, ये मेरी हिस्ट्री नहीं है। मैं तुम्हें अपनी असल हिस्ट्री दिखाता हूँ। ये देखो, जहां इस कंजर खाने में सब लोग नेगेटिव फेमिनिज्म फैला रहे थे और वहीं यहाँ पर कुछ पॉजिटिव सोच और पॉजिटिव स्लोगन्स के साथ कुछ लड़कियां मौजूद थी। मेरा बाप मेरा साया, मेरा भाई मेरा मान, तुम्हारे लिए खाना मैं बनाऊंगी। हाय तू मेरा दोस्त है। खातून चिरागे खाना होता है, शमाए महफिल नहीं। वाह यार कितनी आला और डीप बात की है इस बहन ने कि अगर तुम्हारे अपने घर का चिराग है ना तो तुम उसे खुद ही बुझाओगे और खुद ही लगाओगे, यानी कि नोक जोक लगी रहती है। और जो चिराग महफिल में जल रहे होते हैं उन्हें लगाता कोई और है और बुझाता कोई और है, और फिर इन दी एंड उस चिराग का कोई हकदार नहीं होता। और इन लड़कियों को अपने मकसद का ही नहीं पता यार कि ये निकली किसके लिए है। कमीजें इन्होंने टांग दी है, नाच रही है। अरे गवाह के नाच के आज तक खाली मुजरे ही हुए हैं, आजादी नहीं मिली। पता नहीं ये ठुमके लगा के कौन सी अपनी बात मनवाना चाहती हैं। अब आती हैं बेशर्मों के कुछ इंटरव्यूज पे। अगर लड़की शॉर्ट शर्ट पहनेगी तो लड़का देखेगा ही, इसका मतलब है लड़का खराब है। इस चुई मुई को कोई बताए कि जहां अल्लाह ने हमें नजरें नीचे रखने का हुक्म दिया है वहां औरत को पर्दा करने का हुक्म भी दिया गया है। ये होती है बीकन हाउस की मम्मी डैडी बच्चियां जिन्हें कलमा तो चौथा नहीं आता और बातें तो ऐसे करेंगी जैसे बहुत बड़ी आलमा लगी हुई है कहीं। बताइएगा ये आपने क्यों लिखा है कि काश मैं लड़का होती, आपकी बहन कहती है। ये सिर्फ मेरी बहन नहीं बल्कि Wait a minute. इसकी बहन कहती है कि काश मैं लड़का होती और ये कहता है काश मैं लड़की होता। इन दोनों बहन भाइयों के लगता है हार्मोन्स में गड़बड़ हो गई है। एक साली को लड़का बनने का शौक है और इस साले को लड़की बनने का शौक है। आवाज तो वैसे भी इसकी तकरीबन लड़कियों वाली है, बाकी हरकतों का तो अल्लाह ही जानता है। इसको देख, ये बड़ी लाइटें लेकर ठंडी बनाने बाहर निकाल के रोडों पे निकल आई है। वाह क्या सीन है।
और फिर कहती है कोई अबे देखे ना, क्लास फॉर ब्यूटी नॉट फॉर डिटेनमेंट। ओ पढ़े लिखे जैलो, औरत की खूबसूरती है ही पर्दे में। और तुम यकीन जानो यार, ये जितनी लड़कियां भी होती है ना, या तो ये सब घर से फारग होती हैं, या इनका कोई माई बाप वाली वारस नहीं होता, लावारस होती हैं, या ये सब लड़कियां तलाक याफ्ता होती हैं। इन सब में कोई भी तुम्हें अच्छी फैमिली, अच्छे घर बार का बंदा नहीं मिलेगा। इन लड़कियों और औरतों ने पहले अपने घर से जान छुड़ाई होती है, या अपने माँ बाप से, या अपने जने से, इसी आजादी के चक्कर में। और फिर गैरतमंद इंसान कभी भी इस आजादी के हक में नहीं है। और फिर जब लोग इनको छोड़ देते हैं, इनको तलाक दे देती हैं, या इनको घर से निकाल देती हैं, तो ये लोग स्लोगन्स पकड़ के रोडों पे निकल आते हैं। और फिर यही स्लोगन्स और यही वाहियाती लड़कियां शरीफ लड़कियों का भी ब्रेन वॉश कर देती हैं। मुझे नहीं लगता कि होमोसेक्सुअलिटी एक बुराई है, और मुझे नहीं लगता है कि ये ज़माने के लिए बुरा है। मुझे लगता है मिसोजिनी बुरी है, मुझे लगता है औरतों के ऊपर तशद्दुद बुरी है, मुझे लगता है दो मर्दों का प्यार करना बिल्कुल बुरा नहीं है। वाह 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 वाह, क्या ऊंची थिंकिंग है मैडम की। काश यही सोच तुम्हारे वालिद साहब की भी होती, तो वो सलमा के बजाय सलीम को तुम देते। कम से कम तुम तो ना होती ना। तुम मर्द को मर्द से प्यार करने की बात करती हो, तुम्हें इस बात का इल्म भी है कि मर्द का मर्द के साथ करने से जना से ज्यादा बड़ा गुनाह है। जमीन कांपती है एक दफा, और तुम कहती हो कि ये जायज है। ऐसी लड़की की जितनी गुजर गई है और जितनी रहती है, सारी जिंदगी पे लानत। देखिए कार कुछ और भी हो सकता है, मुतनाज़ा चीजें जो लिखी जा रही हैं वो ना लिखी। सुने, दुनिया में हर चीज को वो देखो, और बैठ जो दिन को छोड़ो, वो पीछे कंजरों को देखो। वो पीछे पपिया चपिया कर रहे हो, बैक कैमरा ऑन है यार, कुछ सजे खबे हो जाओ। स्कैंडल बन रहा है तुम लोगों का यार। ये सब चीजें देखकर मुझे तो यही लगता है कि ये लोग पाकिस्तान में रहने के काबिल हैं ही नहीं। इनकी गांड पे लात मारो, इनको बाहर भेजो, बल्कि बाहर वाले भी इन्हें एक्सेप्ट नहीं करेंगे। मर्द ने भी कभी ये मार्च क्यों नहीं निकाला कि लोकल गाड़ियां हम ही क्यों चलाएं, औरतें भी चलाएं। मर्द ने भी कभी ये क्यों नहीं कहा कि ठियों पर बाहर खड़े हो कि हम ही क्यों चीजें बेचे, औरतें भी बेचे। मर्द ने भी ये मार्च कभी क्यों नहीं निकाला कि मैं ही क्यों कमाऊं, औरतें भी कमाएं। और ये सब काम कुछ गिनी चुनी औरतें भी करती हैं, लेकिन वो औरतें करती हैं जिनके सर पे कोई मर्द नहीं होता, जिनके सर पे कोई वाली वारस नहीं होता, कोई कमाने वाला नहीं होता। उन औरतों को वतन की हवाएं सलाम पेश करती हैं। लेकिन जिसके सर पे मर्द होता है, वो चुपचाप उसको घर बैठाता है, खुद कमाता है, क्योंकि उसे पता है कि ये उसकी ड्यूटी है। और यार तुम कौन होते हो किसी की बराबरी करने वाले? अल्लाह ने मर्द को एक दर्जा बुलंद दिया है औरत से, ताकि वो उसकी हिफाजत कर सके। तो मेरे संगियम लंगियों, आज की वीडियो का खात्मा करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दो, और अगर तुम मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब मार दो, और अगर ऑलरेडी सब्सक्राइब किया हुआ है तो एक पप्पी इधर, एक पप्पी इधर।